हेलो दोस्तों, मैं हूं श्रावण कुर्मावंशी और आप देख रहे हो स्काई। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले नो कांटेक्ट रूल के नुकसान के बारे में। आपने YouTube पर हजारों वीडियोस देखी होगी जहां पर नो कांटेक्ट रूल के बारे में काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई गई है। मैंने भी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बताई है। नो कांटेक्ट रूल को यूज़ करके आप कैसे अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, मूव ऑन कर सकते हो या फिर अपने रिलेशनशिप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। लेकिन कहते हैं हर चीज़ के फायदे भी है, हर चीज़ के नुकसान भी होते हैं। सो आज मैं आपको बताने वाला हूँ नो कांटेक्ट रूल के नुकसान के बारे में। अगर आप भी नो कांटेक्ट रूल को यूज़ करना चाहते हो या फिर अगर आप भी नो कांटेक्ट रूल को यूज़ कर रहे हो तो इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफ़ी कुछ नई नई चीज़ें पता चलेगी और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा नो कांटेक्ट रूल के बारे में। सबसे पहले हम दो केस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला केस, अगर आप मूव ऑन करने के लिए नो कांटेक्ट रूल को यूज़ करना चाहते हो तो इस चीज़ का कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है, यानी इस चीज़ का कोई भी नुकसान नहीं है। अगर आप मूव ऑन करने के लिए ब्रेकअप के बाद नो कांटेक्ट रूल को अप्लाई कर रहे हो तो आप कर सकते हो। इस चीज़ का कोई भी नुकसान नहीं है, बल्कि इस चीज़ से आप बहुत जल्दी मूव ऑन कर लोगे। इस रूल की मदद से आप बहुत जल्दी अपने लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। लेकिन अगर आप किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो और आपके बीच में बहुत ज़्यादा फाइट्स हो रही थी, किसी सीरियस टॉपिक के से रिलेटेड फाइट हो रही थी, और उसी बीच अगर आपने नो कांटेक्ट रूल को यूज़ किया तो कहीं ना कहीं आपने बहुत बड़ी गलती की है। या फिर अगर आप नो कांटेक्ट रूल को यूज़ करने के बारे में सोच रहे हो सीरियस इशू के बीच में, तो आप नो कांटेक्ट रूल को यूज़ मत करो। गाइस, एक्चुअल में क्या होता है ना, जब रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा सीरियस फाइट होती है तो उस फाइट को क्लियर करना, उस फाइट को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन इसी बजाय अगर आप उस टाइम उस इंसान से दूर चले जाते हो तब फाइट सॉल्व नहीं होती है। हाँ, आपके बीच में कम्युनिकेशन बंद हो जाता है, आप एक दूसरे से बात नहीं कर पाते हो, एक दूसरे से दूर हो जाते हो, इसलिए आपके बीच में प्रॉब्लम भी नहीं होती है। लेकिन जो फाइट है, जो प्रॉब्लम है, वो सॉल्व भी नहीं होती है। सो इसीलिए अगर आप नो कांटेक्ट रूल को यूज़ करना चाहते हो तो पहले उस सीरियस फाइट को एटलीस्ट थोड़ा कम करो। जितना जल्दी सॉल्व कर सकते हो उतने जल्दी सॉल्व करो और फिर आप नो कांटेक्ट रूल को अप्लाई कर सकते हो। या फिर अगर आप इस सिचुएशन में नो कांटेक्ट रूल को अप्लाई भी कर रहे हो तो ज़्यादा दिनों के लिए अप्लाई मत करो। मैक्स टू मैक्स आप 3 से 4 दिनों के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन सीरियस फाइट के बीच में अगर कोई सीरियस इशू चल रहा है और फिर आप नो कांटेक्ट रूल को 1 महीने के लिए यूज़ कर रहे हो तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहुत बड़ी गलती हो सकती है। सो ये गलती करने से बचो, या फिर अगर आप ये गलती कर रहे हो तो इस गलती को सॉल्व करने की कोशिश करो, इस गलती को एक्सेप्ट करो और उस इंसान से उस फाइट को सॉल्व करने पर फोकस करो। एक्चुअल में क्या होता है ना, जब हमें कोई इग्नोर करता है हमें लगता है कि वो इंसान हमारी वैल्यू नहीं समझ रहा है, हमसे वो इंसान दूर जा रहा है, और तब अगर हम नो कांटेक्ट रूल को अप्लाई कर रहे हैं तो 50-50% चांस होते हैं ये वर्क भी कर सकता है, ये वर्क नहीं भी कर सकता है। यानी अगर कोई इंसान आपसे दूर जाना चाहता है, उस इंसान को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, अगर बात नहीं हो रही है फिर भी उस इंसान को फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो नो कांटेक्ट रूल से उसे 1% भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? इस सिचुएशन में रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने पर फोकस करना चाहिए। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नो कांटेक्ट रूल नहीं है। अगर आपके रिलेशनशिप में कोई भी फाइट हो रही है और आप सोच रहे हो कि नो कांटेक्ट रूल को मैं अप्लाई करता हूँ या फिर अप्लाई करती हूँ सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, तो यह आपकी बहुत बड़ी गलती है। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक चीज़ नहीं हो सकती। इसीलिए अगर वो इंसान आपसे दूर जा रहा है, वो इंसान आपको इग्नोर कर रहा है, आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, तो आप नो कांटेक्ट रूल को यूज़ करने के बजाय या फिर ज़्यादा दिनों तक नो कांटेक्ट रूल को यूज़ करने के बजाय आप इस बात पर फोकस करो कि वो इंसान वैसे क्यों कर रहा है, वो इंसान क्यों आपको इग्नोर कर रहा है, वो इंसान आपकी वैल्यू क्यों नहीं समझ रहा है, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। नो कांटेक्ट रूल काफ़ी बार बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, लेकिन अगर आपके पार्टनर को नो कांटेक्ट रूल से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है तब आप इस बात पे फोकस करो, जो भी मेन प्रॉब्लम है, जो भी मेन कॉज है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर, उस कॉज को सॉल्व करने पर। बिकॉज अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो नो कांटेक्ट रूल यानी उस इंसान से दूर रहकर भी आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला।
आपको नो कांटेक्ट रूल अगर अप्लाई करना है, रिलेशनशिप में छोटी मोटी फाइट्स है या फिर वो इंसान आपको कभी कभी इग्नोर करता है, कभी कभी आपसे बात नहीं करता है, कभी कभी आपसे बहुत अच्छी बात करता है, कभी कभी वो आपके वैल्यू को समझता है, कभी कभी नहीं समझता है, या फिर रेगुलर छोटी मोटी फाइट्स अगर आपके बीच में होती है, उस सिचुएशन में नो कांटेक्ट रूल बहुत अच्छे से काम करता है। लेकिन अगर आपके बीच में थर्ड पर्सन है या फिर कुछ सीरियस इशू है, और तब अगर आप नो कांटेक्ट रूल को अप्लाई कर रहे हो, स्पेशली लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, तब नो कांटेक्ट रूल सही से वर्क नहीं करेगा। यानी जो प्रॉब्लम बहुत छोटी है, नो कांटेक्ट रूल की वजह से हो सकता है कि वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाए। अगर कुछ सीरियस इशू है तो प्लीज़ गाइज नो कांटेक्ट रूल को अप्लाई मत करो। ये आपके रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा वीक कर सकता है। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि किस सिचुएशन में नो कांटेक्ट रूल सही से वर्क करता है और किस सिचुएशन में वर्क नहीं करता है। हर सिचुएशन में आप नो कांटेक्ट रूल को अप्लाई नहीं कर सकते। समझने वाली बात यह है कि आपका पार्टनर और आपके बीच में क्या चल रहा है। अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में सीरियस इशू है, नो कांटेक्ट रूल को अप्लाई मत करो। अगर वो इंसान आपसे बहुत दूर जा रहा है या फिर दूर जाना चाहता है, तब भी आप नो कांटेक्ट रूल को अप्लाई मत करो। नो कांटेक्ट रूल को आप लास्ट ऑप्शन समझो इस सिचुएशन में। होप गाइस यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। अगर आप मुझसे पर्सनली कॉल पर बात करना चाहते हो तो पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। इसी तरह के और भी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।